हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड हिंदी की किताब से एक और नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ का नाम है गिरे ताल में चंदा मामा। ये है पाठ नंबर 24 और ये है एक आनंदमय कविता। तो ये जो कविता है, इनके कवि है राजेश जोशी और वे कहते हैं कि सबने देखा कि चंदा मामा ताल में गिर गए हैं और जो मछुआरे हैं वो मछुआरों के जाल में फंस गए हैं। मछुआरे ने उनको जाल में फंसा लिया है। लेकिन सब एक हैरानी वाली बात देखते हैं कि जब मछुआरे ने अपना जाल समेटा तब उसमें चंदा मामा कहीं नहीं थे। तो आखिर चंदा मामा कहाँ चले गए? तो पाठ को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पाठ का नाम है गिरे ताल में चंदा मामा। ताल का मतलब है तालाब। तालाब के अंदर चंदा मामा गिरे। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा। तालाब के अंदर चंदा मामा गिरे, इसका मतलब है कि तालाब के अंदर चंद्रमा की जो है परछाई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखिए चांद है और इसकी परछाई इस तालाब के अंदर दिखाई दे रही है। तो सबने देखा जो चंदा मामा है वो तालाब में गिर गए हैं। फंसे जाल में चंदा मामा, और यहाँ पर जाल के अंदर फंसे हुए हैं। कुछ मछुआरे हैं जिन्होंने जाल फेंका है पानी के अंदर और यहाँ पर दिख भी रहा है कि ये जो चंदा मामा है वो इस जाल के अंदर फंस गए हैं। सबने देखा सबने देखा। सबने देखा एक अचंबा। अचंबा का मतलब होता है हैरानी वाली बात। मछुआरे ने जाल समेटा। अब सभी वो हैरानी वाली बात क्या देखते हैं कि जब मछुआरा अपना जाल समेटता है, कहीं नहीं थे चंदा मामा। कहाँ गए जी चंदा मामा? तो उस जाल के अंदर जब वो फंस गए और जब जाल को ये मछुआरा समेटता है तो उसके अंदर ये चांद कहीं नहीं होता है। तो आखिर चंदा मामा गए कहाँ? कहाँ गए जी चंदा मामा? ये इसके जो कवि है वो है राजेश जोशी। तो बहुत अच्छी ये कविता है, एक बार हम इसको गाकर सुनेंगे। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा। फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा। सबने देखा एक अचंबा, मछुआरे ने जाल समेटा। कहीं नहीं थे चंदा मामा। कहाँ गए जी चंदा मामा? तो अब आगे इसके कुछ शब्दार्थ हैं, इन्हें देख लेते हैं। ताल का मतलब होता है तालाब। अचंबा हैरान करने वाली बात। मछुआरे मछली पकड़ने वाले। समेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। आगे बढ़ते हैं, शब्दों का खेल। इसमें हमसे पूछा है कविता में अचंबा शब्द आया है। कविता पढ़कर अनुमान लगाइए कि इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। तो अभी हमने ये जो शब्दार्थ देखे उसमें भी इसका हमने अर्थ देखा है। अचंबा का मतलब होता है हैरान हो जाना। हैरान हो जाना। आगे है, नीचे दिए हुए किसी वाक्य में अचंबा शब्द का सही प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमें किस वाक्य में अचंबा शब्द है इसका सही प्रयोग हुआ है ये बताना है। तो देखिए इसमें यहाँ पर हमको 3 लाइन दी है। यह देखकर अचंबा हुआ कि सूरज प्रकाश देता है। तो इसमें अचंबे की कोई बात नहीं है, सबको ही पता है कि सूरज प्रकाश देता है। तो इसमें अचंबे का जो प्रयोग है वो नहीं हुआ है। दूसरा है, यह देखकर अचंबा हुआ कि चांद रात में दिखता है। तो क्या इसमें कोई अचंबे की बात है बच्चों? नहीं, चांद तो रात को ही दिखता है, तो ये भी नहीं। फिर है, यह देखकर अचंबा हुआ कि आधे मैदान में बारिश हुई है और आधा मैदान सूखा था। तो हाँ, ये वाली लाइन जो है बिल्कुल सही है। इसमें अचंभे वाली बात है, हैरान हो जाने वाली बात है कि आधे मैदान में तो बारिश हुई है और आधा मैदान सूखा था। तो इस वाक्य के अंदर अचंभा शब्द का सही प्रयोग हुआ है। आगे है, इस कविता में चंदा मामा की जगह पर सूरज दादा कहकर इस कविता को पढ़िए और अपनी नई कविता को कॉपी में लिखिए। तो आपको ये खुद से करना है। इसमें सिर्फ आपको चंदा मामा हटा देना है और वहाँ पर सूरज दादा लिख लेना है और ये पूरी कविता
पढ़नी है आपको और फिर इसको आपकी अपनी कॉपी में लिखनी है। आगे है चांद की रोटी। चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा न पाई। तो चांद की रोटी यहाँ पर किसे कहा गया है? यहाँ पर चांद की परछाई को चांद की रोटी कहा गया है। चांद की परछाई। तो यहाँ पे प्रश्न दे भी रखा है, सोचे और लिखिए कि चांद की रोटी किसे कहा गया है। तो इसका जवाब है चांद की परछाई को चांद की रोटी कहा गया है। फिर आगे एक और प्रश्न है, मछली चांद की रोटी क्यों नहीं खा पाई? क्योंकि वह रोटी नहीं थी, वह चांद की परछाई थी, इसलिए मछली उसे नहीं खा पाई। फिर एक प्रश्न और है, मछुआरे ने क्या समेटा? तो मछुआरे ने जाल समेटा। यहाँ पर आएगा मछुआरे ने जाल समेटा। तो ये थे इसके कुछ प्रश्न उत्तर और ये था आपका एक छोटा सा पार्ट। तो होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और चैप्टर यहाँ पर होता है फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और चैप्टर इजीली समझ में आए तो प्लीज़ बिना लाइक किए नहीं जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।